नमस्ते दोस्तों, मैं श्री अनघ लक्ष्मी दत्त इस चैनल पे आपका सहृदय स्वागत करती हूँ। तो हम बात कर रहे थे कुलदेवी के बारे में और उसके लिए मैं आपको कहानी सुना रही थी। तो भाग 1 में आपने आधी कहानी सुनी, इसके आगे का भाग हम सुनेंगे। तो जब भगवान ने औरत में वो ऐब डाल दिए तो उसको भी कुछ ना कुछ कमज़ोरी प्राप्त हो गई। तो इस तरीके से मर्द और औरत बने। तो लेकिन उसमें एक बात हुई कि औरत में उसको भावना प्रधान बनाया गया। तो जो भावना मर्द को निर्माण करनी पड़ती है वो भावना औरत को निर्माण नहीं करनी पड़ती। अगर उसमें कुछ बुरा था तो उसमें अच्छा भी एक भगवान ने दिया कि उसको सिक्स सेंस दिया। तो कुछ भी जो इंटिटिवली होने वाला है ना, अगर वो किसी से प्यार करती है तो ममता के कारण, उस प्रेम के कारण जो वो बिल्कुल निस्वार्थपन से करती है, तो ऐसी ही औरत को जिसका प्यार निस्वार्थ है उस औरत को इंट्यूशन आ जाता है। और वो अगर भगवान का थोड़ा ना थोड़ा करने वाली है, किसी शक्ति पे मानने वाली है, किसी निसर्ग का करे या उसके कर्म अच्छे हो तो भी उसको इंट्यूशन आ सकता है। ओके। तो इस वजह से भगवान ने ये तय किया कि अगर कुलदेवी को बात करनी है तो भावना प्रधान नहीं है पुरुष, इस वजह से उसको वो पकड़ में नहीं आएगा। तो पकड़ में आने के लिए औरत सक्षम थी। तो इस वजह से भगवान ने अगर उसको कोई इंट्यूशन देना है तो कुलदेवी या कुलदेवता अक्सर आपके घर की उस औरत, वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी पत्नी हो, ज़रूरी नहीं है वो आपकी बेटी हो, ज़रूरी नहीं है वो आपकी माँ हो, वो कोई भी हो सकती है, आपकी दोस्त हो सकती है, आपकी मुँह बोली बहन हो सकती है, आपकी दादी हो सकती है। लेकिन अगर ये दो चीज़ें उसमें हैं कि वो सत मार्ग पे चलने वाली है और सच्शील है और वो भगवान पे या किसी शक्ति पे विश्वास रख के है, भले वो उसको भगवान ना माने, एक एनर्जी माने, लेकिन फिर भी मानती है, तो ऐसे औरत को इंट्यूशन आ जाता है। इस समय मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे हर मर्द को ये बताना चाहूँगी कि आप थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखिए आपके ज़िंदगी की ओर। तो आपको पता चलेगा कि जब जब आपके पत्नी ने, आपके माँ ने, आपके बहन ने आपको किसी काम के लिए टोका हो और आपको बताया हो कि भाई ये मत करना, ये मेरे को आदमी ठीक नहीं लग रहा है, या ये उसको आपके काम के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा, आप टेक्निकल पर्सन होंगे, लेकिन फिर भी अगर वो बोल दे कि मुझे लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, तो आप देखो अक्सर आपको उसमें नुकसान हो गया, आपने धोखा खाया ही खाया होगा। ओके। अगर 100 बार उसने बताया होगा, अगर भगवान का कम कर रही है तो 100 के 100 टाइम उसका सच नहीं निकला होगा, क्योंकि आखिर में थी तो वो भी इंसान। तो 100 टाइम सच नहीं निकला भले, लेकिन 80-90% तो उसका सही निकला ही निकला है। तो ये उस चीज़ का प्रूफ है। तो अगर आपके कुलदेवी को या कुल देवता को आपको कोई इंट्यूशन देना हो, कोई आपको मैसेज देना हो कि भाई इससे सावधान रहना, इससे तेरे को धोखा है, तो वो आपको अक्सर ऐसी औरत के ही माध्यम से आएगा। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक आध पुरुष जो होता है उसके माध्यम से भी ये इंट्यूशन आपको आ सकता है, लेकिन 100 में 1 होता है, ऐसा इतना कम चांस है। क्योंकि बात क्या है ना कि पहली बात तो मैंने जैसे आपको बताया कि पुरुष में वो भावना नहीं है, और दूसरी बात उसमें ममता भी नहीं है। तो पुरुष का जो पहला जो रिएक्शन होता है ना, वो उसके लाइकिंग पे डिपेंड करता है, उसके पसंद पे। तो अगर पसंद आया तो वो आगे की सोच पाता है, वरना नहीं सोच पाता है, ये फैक्ट है। फिर वो चाहे पिक्चर हो, मशीन हो, उसका करियर हो, कोई लड़की हो, लेकिन अगर पसंद नहीं है ना तो उसके आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो ये एक बात है। तो इसके वजह से ये बैरियर बन जाता है भगवान के द्वारा भेजे गए मैसेज को रिसीव करने के लिए। ओके। तो अगर आपके पत्नी, आपके घर की कोई औरत जो भगवान का करती है, वो चाहे आपकी माँ हो, कोई भी हो, अगर वो आपको कुछ कभी कह रही है ना तो उस पर ध्यान देना मत भूलना। इसलिए नहीं बता रही कि मैं औरत हूँ, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यही सच है। आप खुद अपने लाइफ में, मैंने जैसे बोला, आप पीछे मुड़ के देखिए तो आपको पता चलेगा। और इसीलिए यही कारण है कि हर मर्द जब जन्म लेता है तो वो आधा होता है
और इसलिए हर मर्द को, फिर कोई भी भारतीय संस्कृति ले लो, एशियाई संस्कृति ले लो, उसको एक अर्धांगिनी है। इंग्लिश में भी अगर आप इंग्लैंड में जाओ, अमेरिका में जाओ, तो बोलते हैं लेडी लक। तो जब तक आपका लेडी लक नहीं आता है आपका प्रगति नहीं होता है, ऐसे अमेरिका में बोला जाता है। तो वो चीज़ क्या है? वही है ना, लेडी लक कौन सी है? जो आपकी अर्धांगिनी बन गई, वही। तो बात वापस वहीं पे आ जाती है घूम फिर के। तो ये जो है वो आपकी अर्धांगिनी। तो इसी वजह से अगर मर्द कोई किसी मुसीबत में फंस गया हो या बाधित हो गया हो, तो अगर उसकी अर्धांगिनी उसके लिए कुछ करती है तो ऑटोमेटिकली उसका उत्कर्ष हो जाता है, उसकी प्रगति हो जाती है, उसके प्रोग्रेस हो जाता है। लेकिन और इसीलिए कहा जाता है कि औरत का जो 50% है उसको मिल जाता है, फिर वो पुण्य हो या पाप हो, है ना। लेकिन मर्द का पुण्य औरत को नहीं मिलता। तो वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। तो आपकी जो कुल देवता है और कुल देवी है, वो अक्सर आपको जो इंट्यूशन देगी वो आपके किसी घर के औरत के ही माध्यम से देगी। अब सवाल उठता है कि कुल देवी का और कुल देवता का कार्य क्या है? तो इनका कार्य है आपको मार्गदर्शन करके इस प्रॉब्लम में से बचाना। ओके, अब ये जो उनका कार्य है या आपकी जो आध्यात्मिक प्रगति है, स्पिरिचुअल ग्रोथ, वो किधर तक होगी, कहाँ तक होगी, वैसे गुण आप में आएंगे कि नहीं आएंगे, ये सब आपकी कुल देवी और कुल देवता देखते हैं। इतना ही नहीं, काफ़ी लोगों को ये बात मालूम नहीं होगी, लेकिन मौत के बाद भी आप 3 साल के बाद जिस मुकाम पे पहुँचते हो, अगर आपको खाना पीना, आपका श्राद्ध सब कुछ टाइम से हो रहा है तो 3 साल बाद आप जहाँ पे पहुँचते हो उस मुकाम पे आपको आपके कुल देवता और कुल देवी मिलेंगे। उनके परमिशन के बगैर आप एक्चुअल जो रास्ता है मौत के बाद का, वो आप पकड़ नहीं पाओगे। तो इतना अनन्य साधारण महत्व है कुलदेवी और कुलदेवता का। यही कारण है कि अक्सर ये जो मैंने आपको 5 देवताएं बताई हैं, वो बाकी सब देवता आप भूल भी जाते हो। अक्सर पूजा के समय पंडित बोलता है तब आपको याद आते हैं, उस समय भी आप ठीक से याद नहीं करते हो। ये अभी मेरे आगे के वीडियो आप सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन कुलदेवी जो है वो आज भी कितने सारे घरानों में माता जी का होता ही है, और कुलदेवी के कुलाचार ये करते ही हैं लोग। अब इसका एक कारण है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूंगी। अब एक लड़की शादी होके किसी घर में गई, अब वो जॉइंट फैमिली है, तो अगर उस लड़की को उस जॉइंट फैमिली में अगर अपना वजन बनाना है, तो उसको सबसे पहले ना उस घर की जो सबसे बड़ी औरत है, जिसके हाथ में किचन है, उसको अपनी ओर करना पड़ेगा। अगर वो उसको इम्प्रेस कर लेती है ना, तो कुछ चीज़ें अगर बाकी के घर वाले चाहे या ना चाहे, बस वो हाँ बोल दे तो वो बात हो जाती है। इसी तरीके से ये जो 5 देवता हैं, कुल देवता, कुल देवी, ग्राम देवता, आरोग्य देवता, वास्तु देवता, और छठा देव अभी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि वो अभी हमारा जैसे जैसे हम युग में आगे आते गए वो अच्छे छठा देव अभी निर्माण हो गया है। ओके, तो ये सब जो भगवान हैं वो सभी, अगर कुलदेवी ने बोल दिया कि अगर इसको करना है, तो वो हेड ऑफ़ द फैमिली है। भारत में भी अगर आप देखोगे वैदिक काल में, आपको पता रहेगा कि पहले माँओं का राज चलता था। माँ पहले निर्णयकार होती थी, पहले माँ घर की हेड होती थी, है ना। आज भी उसको होम मिनिस्टर बोला जाता है, लेकिन ये बात अलग है कि वो मैन से ओवर पावर हो जाती है कभी कभी पुरुष प्रधान संस्कृति होने के कारण। लेकिन ये पुरुष प्रधान संस्कृति होने का एक ही कारण है कि औरत में सामंजस्य नहीं है। अगर उनमें सामंजस्य आ जाए तो सब झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, यकीन मानिए मेरा। ओके, तो ये बात है। तो अगर आपने कुलदेवी को खुश कर दिया है तो बाकी सब भगवान भी आपके हाथ में। लेकिन यहाँ पे और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर हेड ऑफ़ द फैमिली के एक औरत ने बता दिया, तो इसके बताने की वजह से काफ़ी लोग उसको मन से करेंगे, काफ़ी लोग उसको जो फैमिली के हैं वो मन से नहीं करेंगे, लेकिन कर देंगे, क्योंकि हेड ऑफ़ द फैमिली ने बताया सही बात है ना। तो इसी प्रकार से अगर आप हर भगवान का अलग से कर रहे हो तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो अलग होने वाला
लेकिन अगर आप कुलदेवी का भी कर रहे हो और मैया ने बोला है इसलिए करना है, तो चाहे या ना चाहे वो मैया का साथ दे देंगे। लेकिन इसीलिए आपको इस हर 5 भगवान का करना ज़रूरी है। ओके, तो ये था आपके कुलदेवी और कुलदेवता के बारे में। और कुलदेवी का अभी क्या करना चाहिए, तो कई घरों में नवरात्र के दिन अखंड दीप जलाया जाता है। कई लोग नवरात्र में उपवास रखते हैं। महाराष्ट्र की ओर जाओगे तो बोधन या जोगवा बोलते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं। या आप दक्षिण भारत की ओर जाओगे तो गोलू नाम का जो नवरात्र में चीज़ होता है वो उनका होता है। उत्तर भारत और पूर्व भारत की ओर जाओगे तो वहाँ पे माता का जागरण होता है, जगारता बोलते हैं कई जगहों पे, तो वो सब होता है। या कई जगहों पे हल्दी कुमकुम रखा जाता है। ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा सिंपल चीज़ें अभी आप ये चीज़ें तो आपको करनी ही चाहिए। लेकिन इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, अभी कोई होता है तो बोलता है कि भाई मेरे से नहीं बन पड़ रहा है ये सब, तो ठीक है, बेसिक मिनिमम आप कर सकते हो। तो मैं आज आपको एक रास्ता दिखाती हूँ। आपके घर में जो भी औरत सुहासिन आए उसको हल्दी कुमकुम लगाइए और उसको नमस्ते कीजिए। उसके अंदर के देवी को अपनी कुल देवी समझ के नमस्ते कीजिए। अगर वो भी नहीं बन पड़ रहा है तो आपके घर में जो भी कुमारिका आ रही है, जो 1 से 9 साल के बीच में, वही कुमारिका है। उसके अलावा 10 हो गई तो वो कुमारिका नहीं है। ओके, तो इस दौरान की जो बच्ची आती है उसको कुछ ना कुछ हाथ में दो। वो चाहे कैडबरी हो, चॉकलेट हो, कुछ भी हो, उसको दो, हल्दी कुमकुम लगाओ, उसको नमस्ते करो। इस चीज़ से भी कुलदेवी का सेवा हो सकता है। मंदिर में जाओ, आपकी कुलदेवी का एक कोई ना कोई दिन होगा। अब दिन सिर्फ 3 है देवी के, मंगलवार है, गुरुवार है और शुक्रवार है। तो इन दिनों में से कभी अष्टमी आती है, कभी नवमी आती है, तो उस समय देवी के दर्शन करो, उनकी ओटी भरो। अब ओटी कैसी भरनी चाहिए वो भी हमने एक वीडियो निकाला है, आप उसको देख के आप सही तरीके से ओटी कैसे भरते हैं, मैया को कैसे पहुंचेगा, ये आप देख सकते हो। और ओटी भरते वक्त आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब बातें बताई हुई हैं। ओके, तो वो वीडियो आप देख लेना। और कुलदेवी का ये सब अगर आप करते रहोगे तो आपको कभी भी अपने कुलदेवी के नाम के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, अगर आपके माँ का नाम सुनीता है तो आप अपनी माँ को सुनीता माँ ऐसे बुलाते हो क्या? नहीं बुलाते, आप सिर्फ माँ बुलाते हो, है ना। फिर आप अगर आप कहीं पे भी चले जाओ, 10 माँ एक साथ हैं, अब उसका बच्चा भले उसको माँ बुलाता हो, अम्मा बुलाता हो, कुछ भी बुलाता हो, लेकिन अगर एक बच्चा आ जाए और अम्मा, माँ, अम्मी कुछ भी बोले तो भी उस सब औरतें घूम के देखती हैं। जितनी भी माँ है ना वो सब घूम के देखती हैं, क्योंकि वो इनबिल्ट है, औरत में इनबिल्ट है, समझे आप। तो इसी तरीके से जो आपके पूरे कुल की माँ है, आपको क्या लगता है, ये मुझे अक्सर जवाब मिलता है कि हम लोग 1 साल में 1 बार जाते हैं। आप अपनी माँ से शादी करने के बाद, या आप बेटा है तो अपनी माँ से सिर्फ साल में 1 बार बात करते हो, 1 बार उसे मिलने जाते हो। अगर ये माँ आपकी सिर्फ इस जन्म की है और उसके बाद उसका कोई संबंध होने वाला है आपसे कि नहीं, आपको ये भी नहीं मालूम है, फिर भी आपकी माँ, अगर आप 1 महीना फ़ोन ना करो, 1 हफ्ता फ़ोन ना करो, तो भी गुस्सा हो जाती है, नाराज़ हो जाती है। तो आपको क्या लगता है, आपकी कुलदेवी आपके लिए रुकी नहीं है क्या? आपको उसको नहीं बुलाना चाहिए? आपको अगर आपकी कुलदेवी का नाम लेना है, नाम स्मरण करना है, तो ओम श्री कुलदेवी नमः। ओम उच्चारण नहीं है, औम उच्चारण है। अ उ म 3 प्रणव है, ओम में सिर्फ ओ और म है। आप बोल के देखिए आंख बंद करके, आपको एहसास हो जाएगा। 3 बार आंख बंद करके ओम बोल के देखिए, 3 बार आंख बंद करके ओम ऐसा बोल के देखिए। आपको शक्ति किस में फील हो रही है, फील करो, आपका शरीर आपको बताएगा कि क्या सच है क्या झूठ है। ओके, तो ये था हमारे कुलदेवी के बारे में। और आप अब किसी भी भगवान की देवी का वार है, आप अगर कहीं नहीं जा सकते तो घर में प्रसाद दिखा सकते हो। माता को आप बनाइए, कुछ आप बना के खिलाइए। आप माता का एक रूप अन्नपूर्णा का है, आपका भी एक रूप अन्नपूर्णा का है। अगर वो आपके अंदर से कार्यरत है तो उसको तो आपने बना के खिलाना चाहिए, है ना। तो ये सब बातें आप कर सकते हो। इसके आगे का जो है वो हम अगले एपिसोड में देखेंगे, कुलदेवी पार्ट 3। अगर आपको ये हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो
इसमें से कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वापस मिलते हैं पार्ट 3 में, कुलदेवी पार्ट 3। जय गजानन।